हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द रोड नॉट टेकन। यह एक पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, जो कि अमेरिका के एक फेमस पोएट हैं। तो इस पोएम में उन्होंने लिखा है, इस बारे में बताया है कि हमारे जीवन में जो हम कार्य करते हैं, जो हम रास्ते चयन करते हैं, उनका हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जैसा रास्ता चयन करते हैं, मतलब जैसा कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमें वैसा फल मिलता है। हम सफल रहते हैं या असफल रहते हैं, यह हमारे कार्य पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कार्य करते हैं और किस रास्ते का हम चयन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पोयम किस प्रकार से है। Two roads diverged in yellow woods. Wood. Two roads diverged in yellow wood. डाइवर्ज का मतलब है अलग अलग दिशाओं में जाना। तो दो रास्ते एक पीले जंगल में अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। पीले जंगल का मतलब है, देखिए कि पत्तियां पीली पड़ गई थी, मतलब पतझड़ ऑटम का मौसम है, पत्ते पीले पड़ गए हैं, मतलब जंगल एकदम पीला दिखाई दे रहा है। तो पीले जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोएट कह रहे हैं कि और मैं दुखी हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सका। एक व्यक्ति दो रास्तों पर नहीं जा सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो पोएट सॉरी, वह दुखी है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण वह दोनों रास्तों पर नहीं जा सकते। तो आगे बोलते हैं, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। मतलब वह कुछ देर तक खड़े हो गए और एक रास्ते को जितना आगे तक वह देख सकते थे उन्होंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। बेंड का मतलब है कि झुकना मुड़ना। बेंट इन अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब है झाड़ी या छोटे पौधे। जब हम चलते हैं तो रास्ते में हमारे पैरों तक आते हैं कुछ झाड़ियाँ, छोटे पौधे, दे आर कॉल्ड अंडर ग्रोथ। तो झाड़ियों में जहाँ रास्ता मुड़ जाता है, जहाँ के बाद दिखाई नहीं देता, तो वहाँ तक वह एक स्थान पर खड़े होकर उस एक रास्ते को देखते हैं। फिर आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। देन टुक द अदर देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। मतलब उन्हें वह रास्ता अच्छा लगा। टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरा रास्ता उन्हें अच्छा लगा, वह उस रास्ते को पकड़ लेते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। परहैप्स द बेटर क्लेम मतलब मोस्ट अपीलिंग। जो रास्ता वह था उन्हें अच्छा लग रहा था कि इस रास्ते पर मुझे चलना चाहिए। तो शायद दूसरा रास्ता बहुत ज़्यादा आकर्षक उन्हें लग रहा था, अच्छा लग रहा था, उनका दावा उस पर मजबूत था, इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते को पकड़ा, उस पर चले। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। देखिए, ग्रासी का मतलब फुल ऑफ ग्रास, घास से भरा हुआ, एंड वांटेड वियर। वियर का सामान्य सा अर्थ हम जानते हैं पहनना, लेकिन उसका दूसरा जो अर्थ होता है, मतलब है कि मतलब उसका यूज करने के कारण कोई भी चीज़ जैसे कट जाती है, कटाव हो जाता है, उसमें घिसाव हो जाता है, तो वह, और वांटेड का मतलब है की आवश्यकता होना। तो रास्ता घास से परिपूर्ण था और उसमें कटाव की आवश्यकता थी, मतलब उस पर कम लोग चले थे, इसलिए घास से परिपूर्ण हो गया था। तो वांटेड वियर का मतलब होगा लेस ट्रेवल्ड। दैट रोड वाज लेस ट्रेवल्ड, मतलब उस रास्ते पर कम लोग गए थे जिस रास्ते पर पोएट जा रहा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दिम रियली अबाउट द सेम। तो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग, मतलब उस पर चलने के बाद पोएट को यह आगे पता चलता है कि वह रास्ता भी चलने के कारण हैड ऑर्न। देखिए, वियर का मतलब है प्रयोग करने के कारण उसका क्षय हो जाना, कटाव हो जाना। तो वह रास्ता भी चलने के कारण, पासिंग लोगों के चलने के कारण उसी तरीके से वह भी जो है घिसा हुआ था, मतलब उस पर भी लोग गए थे, वहाँ की भी घास कटी हुई थी। तो पासिंग देयर हैड वॉर्न दिम रियली अबाउट द सेम, मतलब कुछ आगे चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह रास्ता भी पहले के जैसा ही था। फिर आगे देखते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक।
तो इक्वली मतलब एक समान, ले का मतलब पड़ा हुआ, लाई का सेकेंड फॉर्म है ले, पड़ा होना। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब उस सुबह दोनों रास्ते पत्तियों से भरे पड़े थे। इक्वली ले इन लिप्स, उस सुबह दोनों रास्ते पत्तियों से भरे पड़े थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रेड का मतलब होता है चलना, TREAD, तो उस पर मतलब कोई चला नहीं था, किसी के चलने के कारण पत्तियां दबी नहीं थी, वह काली नहीं हुई थी। तो दोनों रास्ते पत्तियों से ढके हुए थे, उस पर कोई चला नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, तो वह बोलते हैं कि मैं पहले को मैंने छोड़ दिया कि किसी दूसरे दिन उस रास्ते पर मैं चलूँगा। तो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, मैंने पहले रास्ते को छोड़ दिया कि उस पर मैं किसी और दिन चलूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो वह सोचते हैं कि येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि रास्ता किस प्रकार जाता है, तो यह जानते हुए भी कि रास्ता किस प्रकार जाता है, वह किस प्रकार हमारा पथ प्रदर्शन करता है। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि रास्ते पर आगे जाने पर यह रास्ता कैसा जो है हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो यह जानते हुए भी मुझे शंका थी, क्या मुझे कभी इस पर वापस आना चाहिए, मतलब कुछ जानते हुए कि रास्ता ऐसे जाएगा आगे, यह भी उन्हें पता है थोड़ा सा, तो क्या मुझे आना चाहिए, देखना चाहिए कि ये रास्ता किधर जाता है आगे। तो आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो वह शंका करते हैं, सोचते हैं कि क्या मुझे पहले रास्ते पर फिर वापस आना चाहिए। फिर देखते हैं आगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मतलब होता है डीप ब्रीथ, मतलब गहरा सांस। तो आई शैल बी, देखिए शैल बी है, इसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस है। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं यह किसी को बता रहा होऊंगा। इन फ्यूचर आई विल बी टेलिंग दिस टू समवन, कि आगे मैं किसी को बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब बहुत बाद में किसी को बताऊंगा, इस समय की बात। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जंगल में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, देखिए लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना, उस रास्ते पर चला जिस पर कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज, और उसी ने पूरा अंतर किया है, अंतर बनाया है। डिफरेंसेज का मतलब अंतर। दैट हैज़ मेड मतलब वह रास्ता, उस रास्ते को चुनना, उसी के कारण यह सब अंतर आया है। अब यहाँ यह सब अंतर आने से तात्पर्य है कि मैंने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है, तो वह इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने कार्य को किस तरीके से किया, कौन से रास्ते का मैंने चयन किया, वह इस बारे में बता रहे हैं। तो इस पोयम में पोएट बताते हैं कि जिस रास्ते का हम चयन करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, उसके अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हम उसके अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।